इस अवस्था में मेल एलिफेंट्स के टेस्टोन्स बहुत हाई होते हैं और कोई भी छोटा सा ट्रिगर इसे आक्रामक बना सकता है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में फैला हुआ था इनका साम्राज्य, लेकिन आज के दिन वाइल्ड में सिर्फ 1200 से 1500 ही बचे हैं, और वो भी ज्यादातर यहीं काजीरंगा में। 2 टन के राइनो और 250 ग्राम के ईग्रेट की ऐसी दोस्ती की कहानियां न जाने काजीरंगा के पन्नों में कितनी सदियों से चली आ रही है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 3 ही किस्म के जानवर हैं जिनके और टोस होते हैं? इनकी टांगें छोटी होती हैं जो कि पिलर का काम करती हैं, और पंजे गद्देदार जो इस 2 टन के शरीर के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जहां टाइगर डेंसिटी दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है, एक साथ झुंड में रहना ऑप्शनल नहीं बल्कि जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि वो चारों कब किसी टाइगर का शिकार बन गए हों। We are inside the jungle. This is the Daflang Tower route. सेंट्रल जोन से सीधा आते हुए आप पहला लेफ्ट लेते हैं। यहाँ से एक सीधा रास्ता जाता है और इधर से ये पहला लेफ्ट आपको दफलांग टावर की तरफ लेकर जाता है। वो सामने है दफलांग टावर। जो सुबह हमने टाइगर्स देखी थी, जिनका हमने सिर्फ चलते हुए देखा, और जब वापस आए और सबने बोला कि हाँ वो भी क्रॉस करके गई है। उस टाइगर्स की स्टोरी है कि एक समय में उसके साथ 4 कब्स थे और अब उसके साथ एक भी कब नहीं देखा जा रहा। इसका मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि वो चारों कब किसी टाइगर का शिकार बन गए हों। टाइगर्स की नेचर है कि वो दूसरे टाइगर के कब को जीने नहीं देते, दे हंट देम, क्योंकि उनको लगता है कि कल को वो टाइगर के कब्ज बड़े होंगे और वो इनके लिए चैलेंज बनेंगे। और अभी टावर के पास कोई भी जिप्सी नहीं है। अभी यहीं पर इन झाड़ियों के पीछे एक एलिफेंट खड़ा था, लेकिन हमारी गाड़ी की आवाज सुनकर वो अंदर की तरफ चला गया। अभी ऊपर कुछ है। क्या है? ओह नीचे, लुक पास में वहाँ से ना तो कोई भी आया नहीं। हाँ। ये ऑन है, वो ऑन ही है। हाँ। हमारे ठीक सामने थोड़ी दूरी पर एलिफेंट्स का एक झुंड है और मेरी नजर पड़ती है इस एलिफेंट पर जो घास के पीछे से चलता हुआ इस तरफ आ रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद ये इस ग्रुप के लीडर है। हाथियों के झुंड में सिर्फ फीमेल्स और बच्चे ही होते हैं, लेकिन झुंड की बॉडी लैंग्वेज अलर्ट और टेंस्ड है। इसका मतलब उन्हें खतरे का कोई अंदेशा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आसपास कोई टाइगर है। ये झुंड में जाने के बजाय सीधा आ रहा है और उधर झुंड की बड़ी फीमेल्स बच्चों को अपनी सूंड, कान और पूंछ की डायरेक्शन से फॉर्मेशन दे रही हैं। कुछ तो है जो चल रहा है यहाँ पर। अब मैं इस सोच में हूँ कि क्या ये हाथी वाकई इस ग्रुप का हिस्सा है। ग्रुप में मादा फीमेल अपनी सूंड से बच्चों को इशारा कर रही है। वहां एक फॉर्मेशन बन रही है और यहाँ हाथी जैसे ही एलिफेंट ग्रास के पीछे से बाहर निकला, मेल टस्कर जो कि इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। टस्कर्स अकेले ही रहते हैं। मेल एलिफेंट 4-5 साल की उम्र के बाद ग्रुप से अलग कर दिए जाते हैं ताकि इन ब्रीडिंग ना हो, और मीटिंग के दौरान अगर इनको ग्रुप एक्सेप्ट कर ले तो कुछ समय के लिए ये ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। हाथियों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये 15-20 किलोमीटर दूर से सूंघकर बता सकते हैं कि पानी कहाँ है। तो या तो ये हाथी यहाँ पानी पीने आया है, और या फिर ये हवा और ज़मीन से गंध ले चुका है फेरोमोन्स की जो आ रही है किसी फीमेल की इस ग्रुप में से। छोटा बच्चा थोड़ा नर्वस इस ग्रुप में अपनी फॉर्मेशन की जगह ढूंढ रहा है। इस तस्कर का इस अवस्था में ग्रुप की तरफ पढ़ना और इस बच्चे का नर्वस होना अच्छे संकेत नहीं है।
और इसी नर्वसनेस के चलते ये छोटा एलिफेंट मादा के पीछे छुपने की जगह आगे आ गया, जो कि इतनी सुरक्षित जगह नहीं है। इधर ये टस्कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो झुंड को डराना नहीं चाहता और ना ही वो कोई टकराव चाहता है, क्योंकि कोई भी गलत स्टेप उसका इस ग्रुप में एंट्री का चांस खत्म कर सकता है। इस अवस्था में मेल एलिफेंट्स के टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होते हैं और कोई भी छोटा सा ट्रिगर इसे आक्रामक बना सकता है। ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है जहां हर एक एक्शन मायने रखता है। इस तस्कर के कान में जो ये छोटे छोटे छेद हैं वो इस वजह से क्योंकि हाथियों के कान आगे से बहुत पतले होते हैं। घाव, लड़ाई या किसी इन्फेक्शन की वजह से इनके कानों में ये कट आमतौर पर देखे जाते हैं और इन्हीं निशानों से फॉरेस्ट स्टाफ इन हाथियों को आइडेंटिफाई भी करते हैं। ग्रुप अलर्ट है। एलिफेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपनी सूंड, पूंछ और टांगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये टस्कर सीधा उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है जहां से इसे गंध आ रही है। ये इस ग्रुप में सब जानते हैं कि इस तस्कर की यहां मौजूदगी किस लिए है। जैसे जैसे ये टस्कर नजदीक आ रहा है, ग्रुप की बड़ी फीमेल्स बच्चों को कवर कर रही है। इस फीमेल ने अपनी सूंड और अपनी टांग से इशारा किया और ये बच्चा फट से उस इशारे को समझ गया, क्योंकि इस वक्त इस तस्कर से दूरी बनाए रखना ही सबके लिए बेहतर है। हालांकि इस तस्कर को बाकी किसी में इंटरेस्ट नहीं। इसका फोकस है उस दिशा में जहां से इसे फेरोमोन्स की गंध आ रही है, और जो आ रही है उस फीमेल एलिफेंट से जो एलिफेंट ग्रास के बीच में खड़ी है। ये टस्कर अपनी सूंड उठाकर चेक कर रहा है कि क्या ये फीमेल मीटिंग के लिए रेडी है। इस वक्त सब उस फीमेल पर निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो वो इस टस्कर का विरोध भी कर सकती है, लेकिन उसका ग्रासलैंड में आगे बढ़ना इस बात का संकेत है कि वो फीमेल मीटिंग के लिए रेडी है। हालांकि ये छोटा बच्चा इस टस्कर की मौजूदगी से घबराया और डरा है, लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये टस्कर अब कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ हफ्ते इसी ग्रुप का हिस्सा रहेगा। और एक विशालकाय टस्कर का ग्रुप में होना इन जंगलों में इस ग्रुप को सुरक्षा प्रदान करेगा। टस्कर और फीमेल एलिफेंट ग्रास में आगे की तरफ बढ़ गए हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद ये बाकी का ग्रुप भी उन्हीं ट्रैक्स को फॉलो करेगा जिन ट्रैक्स पर वो दोनों आगे बढ़ चले हैं, क्योंकि इन जंगलों में जहां टाइगर डेंसिटी दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है, एक साथ झुंड में रहना ऑप्शनल नहीं बल्कि जरूरत है। इन एलिफेंट्स का एक साथ एक झुंड में रहना इन बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि इन जंगलों में प्रेडिटर्स कहीं भी हो सकते हैं। यहाँ की हवाओं का नशा ही ऐसा है, कहीं फेरोमोन्स हैं तो कहीं आजाद उड़ते परिंदे। ये ब्लैक नेकेड स्टॉक तैरता हुआ जा रहा है। इनकी लंबी टांगें हवा में सीधी रहती हैं। ये बाकी पक्षियों की तरह अपनी टांगों को समेटते नहीं। ये लंबी टांगें इनकी लंबी गर्दन को काउंटर बैलेंस करती हैं और ये हवा में तैरते हैं जैसे हम पानी में फ्लोट करते हुए अपने हाथ और पैर सीधे करते हैं। इस परिंदे को देखकर ये ख्याल आया कि उड़ान देख के इस परिंदे की मैं सोच में हूं कि ये मंजर वहां ऊंचाई से कितना हसीन लगता होगा। Appalling. हाँ
ফাইদা আহিছে ঘূৰি আহিলে তুমি কিমান টাইম আহিছ ফিল্ডখনৰ পৰা ইটো মূৰলৈ আহি ৰাস্তাটো যে হাঁকিছে মুঠিছে তাতো মাথা ডাঙৰ চুঙৰ ভিতৰত अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ पे सुबह टाइगर की सेटिंग हुई थी which was a wonderful setting. I don't know कि उसकी फुटेज कैसी होगी क्योंकि मैंने तक फुटेज उसकी देखी नहीं, लेकिन जो एक इमेज जो एक एक्सप्रेशन आंखों में बनता है that is something कि मैं भी उसी नशे में हूँ. कैमरे को कोट में छुपाना पड़ता है ताकि धूल मिट्टी न पड़े, खासकर लेंस और कैमरा में. वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर इन जंगलों में टाइगर का फेवरेट फूड, लेकिन इनका शिकार इतना आसान नहीं होता क्योंकि वाइल्ड बोर टाइगर को टक्कर दे सकते हैं. इनके टस्क्स बाहर की तरफ निकले होते हैं जो कि समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं. ये लोग क्या देख रहे हैं इतने ध्यान से? टाइगर होगा तो सबके सब खड़े होंगे और हाथ सबके बाहर होंगे और 2-3 लोग ऐसे कर रहे होंगे कहाँ है कहाँ है कहाँ है. And we were right. There is a news कि आगे टाइगर है तो everything has changed. टाइगर साइटिंग के लिए हफ्तों से घूमने के बाद कुछ लाइंस हैं जो अभी लिखी. था हफ्तों हफ्तों ढूंढा उसको, था हफ्तों हफ्तों ढूंढा उसको, हर छोर हर दिशा. हिम्मत जब लगी हारने, जब दिखा न कोई निशान. हटा चादर उदासी की, उम्मीद कानों में कह गई तभी. था हफ्तों हफ्तों ढूंढा उसको, हर छोर हर दिशा. हिम्मत जब लगी हारने, जब दिखा न कोई निशान. हटा चादर उदासी की, उम्मीद कानों में कह गई तभी. ये नींद त्याग और जाग, ये नींद त्याग और जाग. हवा लाई है खबर कहीं से, कहीं जंगल में दिखा है बाग. है ना आगे? लेकिन हमसे दीवाने इस जंगल में और भी बहुत से हैं. हमारी जीप पीछे रह गई और बाघ आगे. कभी कभी लोग टाइगर को देखकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि शोर डालते हैं, जो कि सही नहीं है. टाइगर हमारे सामने से निकलकर अब इस जंगल का हिस्सा हो गया था और इस जंगल में उसको ढूंढ पाना बाघ तो नहीं दिखा, लेकिन ने तस्वीर ली क्योंकि बाघ कहीं ना कहीं इस जंगल में होगा. दिल को खुश रखने के लिए गालिब या ख्याल भी अच्छा है. टाइगर समवेयर उस तरफ है. That's where the tiger is. समझो यहाँ खोला. लेकिन यहाँ पे टाइगर को देखना फिर वही बात है कि it's like finding a needle in a haystack. With the density of the forest, it's not easy to track or find anything in here.
The dust is सेटलिंग डाउन। शाम हो रही है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। गाड़ियाँ कुछ वेट कर रही हैं, बाकी गाड़ी जा चुकी हैं। यस, या तो यहाँ से निकल सकती है या हमारे पीछे से निकल सकती है, या फिर वो जो थर्ड पॉइंट है वहाँ से निकल सकती है। गेम ऑन, वेट एंड वॉच। हम और ये सब गाड़ियाँ वेट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ मूवमेंट होती होता है। यहाँ पे किसी ने कॉल सुनी कि टाइगर देखा है? नहीं आ रहा था। वही बोला है ना, ये सही में होगा फिर। अकॉर्डिंग टू देम वो यहाँ पे किसी क्रॉस होती है, यहाँ पीछे से क्रॉस हो सकती है, यहाँ से क्रॉस हो सकती है, नॉट नी टी है। काजीरंगा कहीं ना कहीं ये एरिया ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है कि यहाँ से कोई निकलेगा तो कहाँ पर जा सकता है। मध्य प्रदेश के जंगलों को मैं थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ, स्पेसिफिकली कान्हा को। काजीरंगा नॉट सो मच। एंड व्हेन आई से थोड़ा बहुत, इसका मतलब कि थोड़ा बहुत है, यानी कि 2%। अभी शाम को इसके बाद टाइगर मिलेगा कि नहीं, विल फिगर आउट। सफारी के ख़त्म होने का वक्त है। ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पर हम वेट कर कर उम्मीद लगा सकते हैं, और इसके बाद वापसी करनी होगी। अंदर क्या है? उधर देखो। टाइगर 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 ऐसा होता क्या ना, जब आप जंगल में हैं और आपको पता है कि टाइगर वहाँ है, तो एक गाना है कि जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये उतर। हमारा फ्रेम सेट है, लेकिन लगता है कि आज शाम इस फ्रेम में कोई किरदार कैप्चर नहीं होगा। जंगल में जितना मजा टाइगर सेटिंग में आता है, उतना ही मजा उसकी वेट में भी आता है। और यहाँ इंतहा हो चुकी थी इंतजार की, और कोई ना थी खबर मेरे यार की। कोई सेटिंग नहीं हम लोगों को, लेकिन आगे न्यूज है कि जो गोल्डन टाइगर है यहाँ पे काजीरंगा प्रोफी 5, उनमें से एक यहाँ से काफी दूर देखने को मिला है। हम यहाँ पे दूसरे टाइगर की तलाश में थे, दूसरा टाइगर दिख गया। पार्ट ऑफ द गेम। जंगल में घूमने के बाद जो चीज मैंने सीखी है वो ये है कि जंगल हमें वो नहीं दिखाता जो हमें देखना है, बल्कि जंगल हमें वो दिखाता है जो हमारे लिए जरूरी हो। काजीरंगा की शान, वन हॉर्न राइनो। इनकी नजर कमजोर होती है, ये सिर्फ 20-30 मीटर तक ही देख सकते हैं, लेकिन इनके सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। राइनोस के पैर में 3 टोस होते हैं, जिसमें से बीच वाला सबसे बड़ा और भार उठाने वाला होता है, और साइड वाले टोस सपोर्ट का काम करते हैं। ये ऑड टोड अंगुलेट्स में आते हैं, यानी कि वो जानवर जिनके टोज ऑड नंबर होते हैं। इनकी टांगें छोटी होती हैं जो कि पिलर का काम करती हैं, और पंजे गद्देदार जो इस 2 टन के शरीर के लिए शॉक एब्जॉर्वर का काम करते हैं। इसी बनावट की वजह से ये भारी होने के बावजूद कीचड़ और दलदली भूमि में आराम से चल लेते हैं, और जरूरत पड़ने पर ये 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 3 ही किस्म के जानवर हैं जिनके ऑड टोस होते हैं? पहला घोड़ा और उसकी फैमिली, जैसे कि गधा, ज़ीब्रा या खच्चर, जिनका 1 टो होता है, और बाकी राइनोज और टेपरस जिनके 3 टोस होते हैं।
क्योंकि इनकी नज़र कमज़ोर होती है, इसीलिए ये थोड़े भी खतरे को महसूस करते ही जल्दी से अटैक कर देते हैं। और यही वजह है कि जब टूरिस्ट की गाड़ियां इनके नज़दीक आती हैं या टूरिस्ट बहुत शोर मचाते हैं तो कई बार ये टूरिस्ट की जीप पर चार्ज कर देते हैं। इनके प्रीहेंसाइल लिप्स यानी कि होंठ हाथी की सूंड की तरह इन्हें जमीन से छोटी छोटी चीजें उठाकर खाने में मदद करते हैं। इन जंगलों में मैना और ईग्रेट जैसे पक्षियों को इनके इर्द गिर्द घूमते देखा जा सकता है। ये पक्षी इनके शरीर से और इनके चलने से उठे कीड़ों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। ये एक मादा राइनो है और इसकी पहचान है पतले और नुकीले सींग। दो टन का शरीर होने के बाद भी राइनोस बेहतरीन तैराक होते हैं। और इस जंगल में राइनोस और ईग्रेट की जोड़ी को आमतौर पर देखा जाता है। और ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी सदियों से चली आ रही है। दो टन के राइनो और 250 ग्राम के ईग्रेट की ऐसी दोस्ती की कहानियां न जाने काजीरंगा के पन्नों में कितनी सदियों से चली आ रही है। जहां राइनोस की ताकत होता है उनका भार, वहीं इनकी ताकत होता है इनका हल्का होना। ये है स्वैम्प डियर यानी कि बारहसिंघा। बारहसिंघा 3 तरह के होते हैं, वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न, जो कि सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। वेस्टर्न जो कि यूपी के दुधवा, किशनपुर और कतरनी घाट, सदर्न जो कि मध्य प्रदेश के कान्हा, और ईस्टर्न जो कि असम के काजीरंगा यानी कि यहां पाए जाते हैं। इनका कोट सीजन के साथ साथ बदलता है, सर्दियों में डार्क और गर्मियों में हल्का। अपने हल्के शरीर की वजह से ये दलदली भूमि में धंसते नहीं। ये टॉल एलिफेंट ग्रास, रीड्स और एक्वेटिक प्लांट्स खाते हैं। कभी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में फैला हुआ था इनका साम्राज्य, लेकिन आज वाइल्ड में सिर्फ 1200 से 1500 ही बचे हैं, और वो भी ज्यादातर यहीं काजीरंगा में। यही वजह है कि ईस्टर्न स्वैम्प डियर दुनिया का सबसे रेयर स्वैम्प डियर है। शाम हो चुकी है। काजीरंगा के जंगलों की जिम्मेदारी उठाए हुए ये गार्ड्स और एलिफेंट्स लौट रहे हैं वापस। इनकी जिंदगी आसान नहीं, पर इनके माथे पर फिर भी कोई शिकन नहीं। सलाम है इन सभी को। और इसी के साथ आज का सफर बस यहीं तक। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको ले चलूंगा काजीरंगा के दूसरे जोन्स में, और फिर एक बार आएंगे
सेंट्रल जोन में वापस। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझ जैसे छोटे चैनल के लिए ये थोड़ा ज़रूरी है। ये मदद करता है इन कहानियों और इन वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में। और एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू। खैर, जो भी हो, मिलिएगा ज़रूर अगले वीडियोस में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का। एंड रिमेंबर, लेट्स वॉन्डर टुगेदर।